आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी जिंदगी संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई थी। कहानी की शुरुआत डारिम नाम की लड़की से होती है जिसका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बस में यात्रा करते टाइम उसे नींद आ जाती है और वो एक सपना देखती है जिसमें उसे एक कंपनी का सीईओ, एक हैंडसम आदमी उसे प्रपोज कर रहा था। सपने में खोई हुई वो लगभग अपना स्टॉप भूल ही जाती है क्योंकि उसके पास समय की कमी है, तो वो अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ भागती है। फिर भी भागते समय वो एक अंधी महिला को सड़क पार कराने में मदद करती है। दारिम पिछले 5 सालों से सिविल सेवा परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो हमेशा घबरा जाती है, जिससे उसकी सफलता पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि उसके प्रोफेसर भी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो इसे सहन कर लेती है क्योंकि उसे उनसे फ्री लेक्चर वाउचर मिलता है। क्लास के बाद डारिम एक सुविधा स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है। बाद में वो घर वापस जाने के लिए बस पकड़ती है और अपनी माँ और छोटी बहन डोंग को वो पोशाक दिखाती है जो उसने शादी के लिए खरीदी थी। डोंग की जल्द ही शादी होने वाली है, लेकिन वो नहीं चाहती कि डारिम उसकी शादी में शामिल हो। इसके बजाय वो शादी के दौरान उसे जेजू आइलैंड के पास भेजने का सुझाव रखती है। डोंग के अनुसार डारिम अपने ससुराल वालों के सामने उसकी छवि खराब कर देगी क्योंकि वो बेरोजगार है। वो पहले ही उनसे झूठ बोल चुकी है कि डारिम अमेरिका में काम करती है और शादी में शामिल नहीं हो सकती। इससे डारिम को बहुत चोट लगी है, लेकिन वो जेजू आइलैंड की ट्रिप के बारे में बहुत उत्साहित होने का नाटक करती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो अपनी माँ को डोंग को डांटते हुए सुनती है। डोंग की शिकायत है कि डारिम ने उसके लिए शादी का तोहफा भी नहीं खरीदा। इसी बीच खोंग जे-हुक विदेशी इन्वेस्टर के साथ बिजनेस मीटिंग में है। लंबी बातचीत के बाद एक अरब इन्वेस्टर कंपनी को खरीदने का पेशकश करता है। वो तय राशि से 10 गुना अधिक भुगतान करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है, जेहुक को किम जोंग उन नाम के एक कोरियाई आईटी डेवलपर को कंपनी में लाना होगा। सफल सौदे के बाद जेहुक के दोस्त और साथी जियान मिन ने कहता है कि वो जश्न मनाए। फिर वो सब एक क्लब में जाते हैं। जियान मिन कुछ लड़कियों से जेहुक का परिचय कराने की कोशिश करता है, लेकिन जेहुक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो प्यार में विश्वास नहीं करता। जियान मिन को लगता है कि ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जेहुक को अभी तक सही लड़की नहीं मिली और किसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह जेहुक की करीबी और पारिवारिक मित्र हयांग उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है कि उनके माता पिता उनकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। जियुक हैरान रहता है और उसे स्पष्ट रूप से कहता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। हयांग उसे किस करने की कोशिश करती है और जेहुक आगे झुक जाता है, लेकिन फिर अचानक उसके लिपस्टिक शेड का मजाक उड़ाता है और उसे जाने के लिए कहता है। वही डारिम नाश्ते के लिए अपने पड़ोसी सनवो के घर जाती है। सनवो एक सिंगल डैड है और बातचीत के दौरान उन्होंने जोंगवान का जिक्र किया। तभी हमें पता चलता है कि जोंगवान डारिम का एक्स बॉयफ्रेंड है। डारिम उससे कहती है कि वो उसका नाम दोबारा कभी ना ले, लेकिन डारिम जोंगवान से बच नहीं सकती। हवाई अड्डे पर वो एक विशाल पोस्टर देखती है। उसका चेहरा उसे उनके दर्दनाक ब्रेकअप की याद दिलाता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने एक इंटरव्यू में उसके असफल होने के बाद उसका अपमान किया था, उसकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया था, उसकी तुलना एक अधिक उबले हुए बालक से की थी और फिर उसे छोड़ दिया था। डारम पैसे बचाने की कोशिश करती है ताकि वो डोंग के लिए एक शादी का उपहार खरीद सके। वो मुश्किल से खाना खाती है और अकेले घूमती रहती है। तभी वो अपने पुराने स्कूल के दोस्त सुजैन से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुजैन डोंगवान को डेट कर रही है, लेकिन वे दोनों टेरिम के सामने एक दूसरे को न जानने का नाटक करते हैं। सुजैन ने उसे दोपहर के भोजन के लिए इनवाइट किया, लेकिन डारिम उसे झूठ बोलती है कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और बिजी है। फिर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। डारिम का दिल टूट गया है और वो दिन में शराब पीना शुरू कर देती है। उसे उसकी माँ का फोन आता है जो उसे बताती है कि उसने अपनी तरफ से डोंग के लिए पहले ही एक शादी का उपहार खरीद लिया है।
ये सुन के डारिम पूरी तरह टूट जाती है। वो खुद को शांत करने के लिए समुद्र तट पर जाती है। उसे याद है कि कैसे अपना एक इंटरव्यू बर्बाद करने के बाद उसने आत्महत्या करने की भी सोची थी, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले हमेशा उनके परिवार और क्वालिफिकेशन का मजाक उड़ाते थे। तभी उसने देखा कि जीहुक चट्टान के पास खड़ा है और हवा में चिल्ला रहा है, जैसा उसने तब किया था जब एक बार उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। वो समझती है कि वो कूदने वाला है। वो घबरा जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। जीहुक उसे दूर धकेल देता है, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। उसे पकड़ने की कोशिश करते समय जीहुक के हाथ में चोट लग जाती है और डारिम बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डारिम अभी भी बेहोश है और नींद में बड़बड़ा रही है कि उस खूबसूरत लड़के को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर जीहुक तुरंत उसे वहीं छोड़ देता है। एक बार जब डारिम जाग जाती है तो हॉस्पिटल उससे अपना बिल और जीहुक दोनों का भुगतान करने के लिए कहता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने के लिए मजबूर है। अगली सुबह वो जीहुक को रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हुए देखती है। वो उसके सामने बैठती है और अपने पैसे वापस मांगती है। उसी समय जीहुक जंगवॉन और सेजुन को आते हुए देखता है। वो उनसे बचने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन डारिम उसे जाने नहीं देती। सुजैन डारिम को देखते ही उनके पास आती है। मौके पर ही डारिम झूठ बोलती है कि जियुक उसका प्रेमी है। जियुक को ये मजाक लगता है और वो सोचता है कि इससे उसे भी फायदा हो सकता है, इसीलिए वो हाँ कहता है। अब वो चारों लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। जंगवॉन टर्म से उसके प्रेमी का नाम पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे सके, जियुक ने अपना परिचय दे दिया था। वो उस रात एक पार्टी में सुजैन और जंगवॉन को भी इनवाइट करता है। चारों के चारों एक लिफ्ट में होते हैं और डारिम को जिहुक के कमरे में जाना पड़ता है। जियुक उसे कहता है कि उन्हें ये नाटक जारी रखना चाहिए। जियुक कहता है कि वो जानता है कि जंगवॉन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। डारिम पहले तो मना कर देती है, लेकिन तब जियुक उसे हॉस्पिटल के बिल का 10 गुना भुगतान करने का पेशकश करता है, तो वो सहमत हो जाती है। जियुक फिर डारिम को एक महंगे फैशन स्टोर में ले जाता है। कीमतें देखकर डारिम उसे तुरंत बाहर खींच लेती है। जियुक फिर उसे बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है। वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड पार्टी में मैले कुचले कपड़े पहनकर जाए। तभी एक गर्भवती महिला से उनके संतरे सड़क पर गिर जाते हैं। डारिम तुरंत उसकी मदद करती है और मदद के लिए जिहुक को भी बुलाती है। उसकी दयालुता देखकर जिहुक वास्तव में प्रभावित हो जाता है। वो प्यार से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो चाहता है कि जंगवॉन उसे देख के हर बात पर पछताए। जिहुक डारिम के बदलाव के लिए एक ग्लैमरस टीम लेकर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। जिहुक मजाक में खुद को उसका परी गॉडफादर कहता है। पार्टी में जंगवॉन डारिम को घूरना बंद नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो उससे अकेले में मिलता है और उसकी कमियां ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डारिम तीखे जवाब देकर उसे चुप करा देती है। जब जंगवॉन उसे सच बताने के लिए पैसे की पेशकश करता है, तो डारिम उसका अपमान करती है और चली जाती है। जंगवॉन को तब और भी ज्यादा शक हो जाता है कि डारिम और जिहुक रिलेशनशिप में नहीं है। जब डारिम अचानक पेट में दर्द होने का नाटक करती है और जिहुक के साथ वहां से बाहर चली जाती है। जिहुक कहता है कि उन्हें ये नाटक जारी रखना चाहिए। हर कोई आतिशबाजी देखने के लिए बाहर आता है, जिसमें जंगवॉन भी शामिल है, जो उन्हें घूरता रहता है। डारिम जिहुक को चुप रहने का संकेत देती है, लेकिन वो उसके इशारों को नहीं समझ पाता। कोई और रास्ता ना मिलने पर डारिम आगे की ओर झुकती है और उसे किस कर लेती है। जिहुक का दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही जंगवॉन चला जाता है, डारिम माफी मांगती है, लेकिन जिहुक कहता है कि उन्हें ये सब दोबारा करना चाहिए। जैसे ही उनके पीछे आतिशबाजी फूटती है, वो उसे अपनी ओर खींचता है और किस कर लेता है। जिहुक कहता है कि ये उनका पहला जादुई किस
एक डायनामाइट किस है। डार्म अचानक किस से पूरी तरह हिल गई है और ताकि किसी को भी उसकी घबराहट का पता ना चल पाए, वो जल्दी से बाहर चली जाती है। बाद में वे दोनों पार्टी में लौटते हैं जहां चांगवान जानबूझकर उन्हें डांस फ्लोर पर बुलाता है और उन पर कड़ी नजर रखता है। जियुक और डारम एक साथ सुंदर डांस करते हैं। जैसे ही डांस खत्म होता है, डारम अकेली बाहर निकल जाती है, अपने विचारों में खोई हुई। तभी चौंगवान उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि जियुक के साथ उसका जो भी रिश्ता है उसे खत्म कर दे। वो आगे कहता है कि अगर वो सचमुच इतनी परवाह करती है तो वो उसे एक कमरे का पता भेज देगा और उसे वहां आना चाहिए। डारिम अपना सारा साहस जुटाती है और उसे तीखा जवाब देती है, यहाँ तक कि उसका अपमान भी करती है। लेकिन जोंगवान पीछे नहीं हटता। वो उसके साथ फिर से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। उसी समय जियुक आता है और वो जोंगवान को जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि भले ही तू मुझे दुनिया के सारे पैसे दे दे, पर मैं तुझ जैसे इंसान के साथ कभी काम नहीं करूंगा। इसके बाद डारम जियुक के घायल हाथ पर पट्टी लपेटती है। वो उसे बिजनेस डील को बर्बाद करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन जियुक उसे बताता है कि उसकी वजह से उसे पता चला है कि जोंगवान वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है और ऐसे आदमी पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर डारम चमचमाती लहरों को देखकर उत्साहित हो जाती है और नाचने लगती है। जियुक उसे प्यार से देखता है और धीरे धीरे उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। अपना साहस जुटाते हुए वो आखिरकार डारम को अगले दिन डेट पर चलने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों एक साथ खूबसूरत और रोमांटिक समय बिताते हैं। उनकी नज़दीकियां बढ़ती है और वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इस बीच सियोल में डारम की बहन डोंग की शादी की तैयारी चल रही होती है। अचानक ये पता चलता है कि डोंग के मंगेतर ने एक बड़ा कर्ज लिया था जिसे उसने चुकाया नहीं है। अब वो लोग पैसे लेने के लिए शादी में आते हैं। वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर डोंग के साथ भाग जाती है। डोंग भी अपनी माँ को छोड़कर भाग जाती है। उसकी माँ अकेली उन लोगों का सामना करती है और बाद में पता चलता है कि डोंग ने उनके घर को गिरवी रखकर लोन लिया था और अपनी सारी बचत भी अपने मंगेतर को दे दी थी और सब कुछ खो दिया था। ये सुनकर उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ता है और सोनू उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर सोनू डारिम को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है। अपनी माँ की हालत सुनकर डारिम तुरंत ही जूहू छोड़ देती है। अब जीहू कमरे में लौटता है और उसे बाहर भागता हुआ पाता है, तो वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ने में असफल हो जाता है। उसे पता ही नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। पूरे जेजू में खोजने के बाद भी जीहुक आखिर में सियोल की ओर चला गया।